गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ यह साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्रकृति ऋषि का रोज का नियम था कि वह नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की आराधना में लीन रहते थे। कई वर्षों से यह उनका अखंड नियम था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्तिमाल का भी डेरा था। अस्तिमाल का भय आसपास के क्षेत्र में व्याप्त था। अस्तिमाल बड़ा नास्तिक था। वह मंदिरों में भी चोरी डाका डालने से नहीं चूकता था। एक दिन अस्तिमाल की नजर प्रकृति ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा, यह ऋषि जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करता है। हो न हो इसने मंदिर में काफी माल छुपा कर रखा होगा। आज इसे ही लूटते हैं। अस्तिमाल ने प्रकृति ऋषि से कहा कि जितना भी धन छुपा कर रखा है चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि उसे देखकर तनिक भी विचलित हुए बिना बोले कि कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ लालच के आराधना करने आता हूँ। साध संगत जी, डाकू को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध में ऋषि प्रकृति को जोर से धक्का मारा। ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिरे और उनका सिर फट गया। रक्त की धारा फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य ये हुआ कि ऋषि प्रकृति के गिरने के फल स्वरूप शिवालय की छत से सोने की कुछ मोहरें अस्तिमाल के सामने गिरी। अस्तिमाल अट्टहास करते हुए बोला कि तू ऋषि होकर झूठ बोलता है। झूठे ब्राह्मण, तू तो कहता था कि यहाँ कोई धन नहीं, फिर ये सोने की मोहरें कहाँ से गिरी? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं यहीं पटक पटक कर तेरे प्राण ले लूंगा। प्रकृति ऋषि करुणा में भरकर दुखी मन से भोलेनाथ जी से बोले कि हे भोलेनाथ, मैंने पूरा जीवन आपकी पूजा सेवा में समर्पित कर दिया, फिर ये कैसी विपत्ति आन पड़ी है? प्रभु मेरी रक्षा करे। साध संगत जी, जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भोलेनाथ क्यों ना आते? महेश्वर तत्क्षण प्रकट हुए और ऋषि को कहा कि इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। यह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की, परंतु इससे प्रदोष के दिन एक भूल हो गई। यह पूरा दिन नर आहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो यह जल पीने के लिए पास के ही एक सरोवर तक पहुंचा। संयोग से एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वही पानी पीने आया। तब इसने उस बछड़े को छड़ी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पिया। इसी कारण इस जन्म में यह डाकू हुआ। तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे। उसी सरोवर से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा जल लेकर आए। उस पुण्य के कारण तुम्हें यह कुल प्राप्त हुआ। पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इसका आज राज तिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए न जाने कितने निरपराध लोगों को मारा व देवालयों से चोरियां भी की। इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं ही मिल पाई। तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मत्स्यों का आखेट किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था, पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ यह घाव देकर लौट गई। साध संगत जी, हमारी दृष्टि सीमित है, परंतु ईश्वर तो लोक परलोक सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं। हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य सभी को जोड़कर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित है। इसलिए ईश्वर की कृपा के पात्र बनने के लिए संतों महात्माओं द्वारा समझाए सूरत शब्द को
अपने मार्ग को अपनाएं। साथ संगत जी, संतों महात्माओं के द्वारा समझाए हुए सूरत शब्द योग के मार्ग को अपनाएं, भाव भजन सुमिरन करें और अपने भाग्य को नई दिशा दें। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। और साथ संगत जी, कर्म का सिद्धांत क्या है कि हमें कर्मों के अनुसार ही जन्म मिलता है और साथ संगत जी उसी के अनुसार हमें सुख सुविधाएं मिलती है, भजन सिमरन मिलता है। साथ संगत जी, इसीलिए प्रत्येक कर्म को सोच समझ कर करना चाहिए कि कहीं अच्छा कर्म करते करते भी कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है। साथ संगत जी, यदि साखी पसंद आई हो तो साथ संगत जी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और सदैव अच्छे कर्म करते रहिए। किसी का मन मत दुखाइए, किसी को हानि मत पहुंचाइए, क्योंकि कर्म सिद्धांत का वसूल है। कर्म का सिद्धांत है कि वह लौट कर जरूर आता है और कई गुना हमसे वसूल भी करता है।